भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। अन्यथा बाद में फिर इस पहरे को, इस बीत चुके समय को फिर रोओगे, पछताओगे। भक्ति मार्ग पर यात्रा, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं तब तक तो जीव माया के नशे में अपना उद्देश्य भूल चुका था। और जैसा ऊपर बताया है कि शराबी नशे में जेठ के महीने की गर्मी में दिन के दोपहर के समय धूप में पड़ा पड़ा पसीने व रेत में सना भी कह रहा है कि मौज हो रही है। आज चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या चाहे बहुत बड़ा कोई व्यापारी हो, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना वो माया के नशे में चूर है। वो भक्ति और भगवान से कोसों दूर है। वो पैसा और राजपद उसे सदा का सुख नहीं देने वाला। वो पैसा और वो राजपद हो सकता है इस जन्म में तो उसको सुखी रखे, लेकिन भाई जैसे ये शरीर छूटेगा, वो मुकेश अंबानी, वो अनिल अंबानी, वो गौतम अडानी, वो धरती का राजा, भारत का राजा, अपना शरीर भी साथ लेकर नहीं जा पाएगा। अपना शरीर भी 2 मुट्ठी राख बन जाएगी उसकी बॉडी। उसके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, उसकी अरबों खरबों की संपत्ति, उसका वो राज्य, सब कुछ यहीं रह जाएगा। भाई अकेला जाएगा यमदूतों के साथ में। और वो यमदूत भक्तिहीन प्राणी को लठों से मारते हुए लेकर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में मारते हुए। रास्ते में उसको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देते हैं और उसे तांबे की जलती हुई धरती पे चलाया जाता नंगे पैर। अरे भाई और बहनों, गर्मी के महीने में हम लोग वैसे नंगे पैर बाहर नहीं निकल सकते। और जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके सतगुरु की भक्ति नहीं करता, राजपाट के नशे में चूर रहता है, धन कमाने के नशे में चूर रहता है, सुख सुविधाएं भोगने के नशे में चूर रहता है, उस व्यक्ति को मरने के बाद यम के दूत सूक्ष्म शरीर में तांबे की जलती हुई धरती के ऊपर नंगे पैरों लेके जाते हैं, लठों से मारते हुए। तो परमात्मा कहते हैं ये 4 दिन का राजपाट है, 4 दिन का ये माया का नशा है। उसके बाद गधे कुत्ते बनाकर ये धर्मराज तुम्हारी दुर्गति करेगा, दुर्गति। अगर इस दुर्गति से बचना चाहते हो तो सतगुरु की शरण में आ जाओ। अगर राजपाट भी है तो कोई बात नहीं, सतगुरु से उपदेश ले लो और फिर राजपाट भी करो तो नेक नीति और ईमानदारी से करो। किसी का बुरा मत करो, पक्षपात मत करो, ईमानदारी से भगवान से डरकर अपना राज्य करो, तो परमात्मा फिर तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए सतगुरु की शरण मानव जन्म प्राप्त स्त्री पुरुष को करना अति आवश्यक है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। परंतु नशा उतरने के पश्चात उसे पता चलता है कि तू तो जंगल में पड़ा है, घर तो अभी दूर है। आज वर्तमान में तो वो राज्य का सुख भोग रहा है, धन का सुख भोग रहा है, लेकिन जब उसका वो नशा उतरेगा माया का, जिस प्रकार शराबी का जब नशा उतरता है तब उसको पता चलता तू कहाँ नाली में पड़ा हुआ है, तू कहाँ धूप में पड़ा हुआ है और तेरा घर तो अभी बहुत दूर है। लोग उसके पैसे भी छीन के ले जाते हैं, उसकी सोने चांदी की अंगूठी भी निकाल के ले जाते हैं और हो सकता है नशे में पड़े उस शराबी के मुख में कुत्ता भी पेशाब करके चला जाता है। तो इसी प्रकार जो लोग वर्तमान में मंत्री, प्रधानमंत्री, सरपंच, एमएलए, एमपी, धनपति बने बैठे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस, आज ये माया के नशे में अंधे हो रहे हैं। आज इनको अपने भले बुरे की चिंता नहीं है, लेकिन जब ये शरीर छूटेगा, जब इनका ये नशा उतरेगा और जब यम के दूत इसकी गुद्दी पकड़ के ऊपर ले जा रहे होंगे मारते हुए, और धर्मराज जब इनको गधे कुत्ते बनाने की सजा देगा, नरक में ठोकेगा, तब इनको पता चलेगा कि हमने क्या गलती कर दी। तो आज आप और हमारा सौभाग्य कि सतगुरु अपने ज्ञान के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, अपने कर कमल से इतनी मेहनत करके आप और हमारे लिए इतनी मोटी मोटी अनमोल पुस्तकें लिखकर हमें समय से पहले जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि बच्चों मान जाओ, सुधर जाओ, एक बार सत्संग सुनना शुरू करो। तुमने बुराई भी इसी प्रकार से किसी की बातें सुनकर शुरू की है और सच्चाई और अच्छाई भी तुम इसी प्रकार से किसी के सत्संग सुनकर ही शुरू कर सकते हो। जब नशा उतरता है तो पता चलता है कि तू तो जंगल में पड़ा है, घर तो अभी बहुत दूर है। कबीर जी ने कहा है कि
कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं कुएं भांग पड़ी। भावार्थ, आध्यात्म ज्ञान रूपी औषधि सेवन करने से, आध्यात्म ज्ञान रूपी औषधि होती है भक्ति, सत भक्ति, सतगुरु की भक्ति। ये वास्तव में आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, आध्यात्मिक औषधि है। आध्यात्म ज्ञान रूपी औषधि सेवन करने से जीव का नशा उतर जाता है, फिर वह भक्ति के सफर पर चलता है, क्योंकि उसे परमात्मा के पास पहुंचना है। भाई शरीर छोड़ने के बाद में जाओगे कहां? क्या कभी आपने विचार किया? जब मरोगे तो कहां जाओगे? कभी विचार नहीं करते। अरे कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे शहर में जाता है तो चलने से पहले यह विचार करता है कि मैं वहां कहां रहूंगा, कहां खाऊंगा, उस शहर में कहां मेरा ठौर ठिकाना होगा। वो व्यक्ति पहले ही सारी बातें सोचकर अपना बंदोबस्त करके चलता है। और हम ये शरीर छोड़कर जाते समय हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, हम बिल्कुल भी कभी चिंतन मनन नहीं करते, विचार नहीं करते कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो मैं कहां जाऊंगा, कहां मेरा ठिकाना होगा। तो ये बातें सतगुरु बताता है अपने सत्संग में कि मरने के बाद तू कहां जाएगा। अगर भक्ति नहीं करी तो धर्मराज के दरबार में जाएगा, फिर तू गधा कुत्ता बनाया जाएगा, नरक में ठोका जाएगा। और अगर पहले ही सतगुरु की भक्ति करेगा तो सतगुरु तुझे अपने विमान में बैठा के अपने सतलोक में, सचखंड में लेके जाएगा। वहाँ ना कुत्ता बनना, ना गधा बनना, ना वहाँ 84 में पड़ता, ना वहाँ बूढ़ा होना, ना वहाँ पर मृत्यु होती, ना कोई काम धंधा करना, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई मन मुटाव। वहाँ अखंड सुख है। ऐसा ही तुम्हारा परिवार है, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, सब कुछ है वहाँ पर। अध्यात्म ज्ञान रूपी औषधि सेवन करने से जीव का नशा उतरता है, यानी सत्संग सुनने से जीव का नशा उतरता है। फिर वह भक्ति के सफर पर चलता है, क्योंकि उसे परमात्मा के पास पहुंचना है, जो उसका अपना पिता है तथा वह सतलोक जीव का अपना घर है। हमारा असली घर कहाँ है? सतलोक में हमारा असली घर है। यहाँ यदि आप किसी राजमहल में रहते हैं, आपने बहुत बड़ी कोई कोठी बना रखी है, जैसे आज मुकेश अंबानी ने बंबई के अंदर बहुत बड़ी लंबी लंबी कोठी बना रखी है, लेकिन वो उस मुकेश अंबानी का वास्तविक घर नहीं है। यही तो भूल लगी है जीव को। भाई और बहनों, आज तो वो मुकेश अंबानी उस लंबी सी कोठी में रह रहा है, अरबों खरबों के मकान में रह रहा है, अपना मान के रह रहा है। कल को जब उसका शरीर छूटेगा, वो भला आदमी कहां जाएगा? भक्ति नहीं की तो कुत्ता बनेगा, किसी का गधा बनेगा, किसी का सुअर बनेगा, नरक में ठोका जाएगा। उस मकान की छाया में भी सिक्योरिटी गार्ड उसको नहीं बैठने देंगे। जिस कोठी को उस आत्मा ने बनाया था, अब कुत्ता बनने के बाद उसी के सिक्योरिटी गार्ड उसे उस कोठी की छाया में भी नहीं बैठने देंगे। तो परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि ये तेरा असली घर नहीं है। ना जाने तेरे कितने जन्म हो चुके हैं, तो कितने मकान बना चुका है, कितनी कोठियां बना चुका है। तेरा असली घर तो सतलोक में है, सतलोक में, जिसकी तुझे खैर खबर भी नहीं है। ये मुकेश अंबानी के जैसे घर तो हमारे सतलोक के घरों के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है, जीरे के समान भी। हम वहां इतने धनी हैं, इतने सुखी हैं, तो हमारा असली घर सतलोक में है। आज आप जी देखते हैं भाई और बहनों, रतन टाटा जी, जिनका कुछ ही समय पहले देहांत हुआ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक, टाटा कंपनी के मालिक, टाटा के नाम से ना जाने कितनी फैक्ट्रियां, कितनी कंपनियां, सैकड़ों की संख्या में उन्होंने खोल रखी थी। अरबों खरबों के मालिक थे, और अंत में खाली हाथ चले गए, खाली हाथ, पूरी तरह से भिखारी बन के गया, भिखारी। जो संपत्ति उसने पूरी जिंदगी यहां जोड़ी, दिन रात एक कर दिया। एक छोटी सी टाटा की गाड़ी भी साथ में नहीं लेके जा पाया, छोटी सी गाड़ी भी, इंडिका भी। खुद का शरीर भी यहीं छोड़ के जाना पड़ा, 2 मुट्ठी राख बन गया। तो यहां की संपत्ति तो लेके नहीं गया, तो यहां की संपत्ति से भी भिखारी बन के गया। और साथ में परमात्मा की भक्ति उसने की नहीं, सच्चे सतगुरु की शरण में वो आए नहीं, तो भक्ति धन भी उनके पास में नहीं,
भक्ति के नाम पर भी बिल्कुल भिखारी बन के गया, खाली हाथ गया। और आगे परमात्मा फिर क्या बताते हैं, भाई फिर पाछे तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बनाए, और 4 पहर जंगल में घूमे तेरा तो ना पेट भराए। अब क्या होगा उस आत्मा के साथ में जो भक्ति से खाली गया? भक्ति धन 1 रुपया भी नहीं ले गया। अब धर्मराज उसको 84 लाख योनियों में डालेगा, नरक में डालेगा। वहां पर परमात्मा ये नकली संपत्ति नहीं देखता कि पृथ्वी पर तू बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा तू कंपनी का मालिक था, बहुत बड़ा तू धनाढ्य व्यक्ति था। इस बात की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है किसी भी प्रकार की। परमात्मा तो भक्ति धन देखता है कि कुछ भक्ति कमा के लाया क्या, और भक्ति के नाम पर हम दोनों हाथ खाली करके खड़े हो जाते हैं। फिर हमसे परमात्मा नाराज होता है और फिर हमें पशु योनि में भेज देगा। तो आज वो रतन टाटा जी जिनके नाम पर यहां पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो रतन टाटा जी जिनके नाम से यहां पर गाड़ियां बन रही हैं, अब वो रतन टाटा जी भक्ति के नाम पर खाली हाथ गए हैं। हो सकता है थोड़े बहुत दिन जितना भी उन्होंने दान धर्म किया है, क्योंकि दान धर्म जो करता है परमात्मा वो रखता नहीं है। देते को हरि देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो शायब सुने ना कान। तो जितना उसने दान पुण्य किया होगा, कोई अच्छे कर्म किए होंगे, उसका प्रतिफल तो उसको जरूर देगा परमात्मा। और उसके प्रतिफल में हो सकता है परमात्मा उसको 10 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष उसको वहां पर स्वर्ग में रखे, बढ़िया बढ़िया उसको सुविधा प्रदान करे। लेकिन जैसे ही उसका वो दान पुण्य का प्रतिफल समाप्त होगा, फिर तुरंत उसको वहां से हटाकर नरक में भी डाला जाएगा। और नरक बहुत लंबे समय तक भोगेगा प्राणी, क्योंकि भक्ति की नहीं। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। फिर वही रतन टाटा जी कुत्ते बनकर अपनी ही टाटा की गाड़ियों के नीचे बैठे होंगे पैर पसार के। ये है इस काल का भयंकर षड्यंत्र, भयंकर षड्यंत्र, जिससे ना तो हमारे आचार्य शंकराचार्य परिचित हैं, ना कोई धर्मगुरु परिचित है। इसका परिचित केवल एक ही होता है पूरी सृष्टि में, सतगुरु। और सतगुरु आकर फिर हमें हमारे उन्हीं धर्मशास्त्रों से, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, इन सभी धर्म ग्रंथों से उंगली रख रख के बताता है कि देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है। जो भक्ति नहीं करता उसके साथ ये बनेगी, और जो भक्ति करेगा वो ये सुख प्राप्त करेगा। इसलिए सतगुरु के सत्संग सुनना अति आवश्यक है। यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति सारे सामान को उठाकर नहीं चल सकता, केवल आवश्यक सामान लेकर यात्रा पर चलता है। इसी प्रकार भक्ति के सफर में अपने को हल्का होकर चलना होगा। और भक्ति के सफर में हल्का होकर कैसे चलेंगे? जिस प्रकार किसी व्यक्ति को 100-200 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करनी है, तो वो व्यक्ति समझदारी दिखाता है, वो ज्यादा वजन लेकर नहीं चलता। उसको पता है कि लंबा सफर है, ज्यादा वजन होगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। वो उतनी सामग्री साथ में लेगा जितनी आवश्यक हो सफर में। और जब हम भक्ति के सफर पर चलते हैं, सतगुरु से उपदेश लेकर भक्ति पे लग जाते हैं, तो हमारा भक्ति का सफर शुरू हो जाता है। और भक्ति के सफर में अनावश्यक बोझ होता है संसार की व्यर्थ की परंपराएं, संसार की व्यर्थ की कुरीतियां। जैसे बिना ज्ञान के हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, विवाह करते हैं, देखा देखी में लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हैं समाज में मान बढ़ाई के लिए। ये व्यर्थ की परंपरा, व्यर्थ का बोझ है। भक्ति मार्ग में आप इस प्रकार के आडंबर करके आगे नहीं बढ़ सकते। अरे 2 बच्चों का संस्कार परमात्मा ने जोड़ा हुआ है। अगर हम ये आडंबर नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, तो भी उन बच्चों की शादी हो सकती है। क्या आजकल कोर्ट में शादियां नहीं होती? कोर्ट में क्या दिखावा होता है, क्या आडंबर होता है? ना पंडित, ना घोड़ी, ना बैंड बाजा, ना कोई हलवाई, ना कोई डीजे बजाने वाला, ना कोई लेने वाला, ना कोई देने वाला। दोनों लड़के लड़की अपना अंगूठा लगाते हैं, साइन करते हैं, और दोनों की शादी हो जाती है। अरे जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई, उस समय दुर्गा जी ने समुद्र मंथन में 3 लड़कियां निकाली। ब्रह्मा जी के लिए सावित्री, विष्णु जी के लिए लक्ष्मी, और शंकर जी के लिए पार्वती। और कहा बेटो जाओ और अपना घर बसाओ। अब बताओ, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी जब उनकी माता दुर्गा ने की,
तो कौन वहाँ डीजे बजा रहा था, किसने वहाँ पर हलवाई का काम किया, कौन उनकी बारात में गया था, कहाँ से सोने चांदी के गहने बनवाए गए थे, कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, क्योंकि वचन से हम एक दूसरे के बनते हैं, वचन से। तो भक्ति मार्ग में हमें इन आडंबरों से दूर हटना पड़ेगा। साथ में जितने भी त्योहार हैं, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ये त्योहार हमने नहीं मनाने होते हैं, क्योंकि हमने फिर इन त्योहारों के मनाने के पीछे की असली वजह का पता चल जाएगा। आज समाज में भाई बहन दीपावली मनाते, दीपावली, अरे दीपावली क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे क्या राम कहानी है, क्या वजह है, 99% हिंदुओं को नहीं पता इस बात का। केवल व्रत की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, व्रत की परंपरा का लकीर पीट रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। 10 साल तक सीता रावण की कैद में रही, नौलखा बाग में। गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास उसने सहन करी। अंत में सुग्रीव की मदद से श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर और सीता जी को वापस अयोध्या लेके आ रहे थे। उन दिनों अमावस्या की रात थी, अमावस्या की रात, यानी चंद्रमा नहीं उदय था। उस समय अमावस्या की रात थी, अंधेरी रात्रि थी। अयोध्या वासियों ने सोचा कि हमारे श्री रामचंद्र जी, हमारे युवराज 14 साल के बाद अपनी पत्नी को लेकर अयोध्या में आ रहे हैं, हमने उनका स्वागत करना चाहिए। तो सभी अयोध्या वासियों ने, क्योंकि उस समय लाइट तो हुआ नहीं करती थी, सभी अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए, घी के दीपक। और घी के दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। तो श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए उस अमावस्या की रात में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। उन्होंने कोई पटाखे नहीं फोड़े थे, कोई बारूद से वातावरण को प्रदूषित नहीं किया था, तेल के दीपक नहीं जलाए थे, केवल अपने राजा के स्वागत के लिए घी के दीप जलाए थे। और 2 साल के बाद जब सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के कहने पर वापस अयोध्या से जंगल में निकाल दिया था, तो इस दुख में पूरी अयोध्या नगरी डूब गई थी। और उसके बाद किसी ने भी दीपावली नहीं मनाई, यानी वो दिन नहीं मनाया जिस दिन श्री रामचंद्र जी लंका से सीता को वापस लाए थे। अरे 2 साल के बाद तो त्रेता युग में अयोध्या वासियों ने भी दीपावली मनाना छोड़ दिया था। और हम मूर्ख प्राणी आज भी उस सांप की लकीर को पीट रहे हैं, उन व्यर्थ की परंपराओं को अपने ऊपर बोझ रूप में लाद रहे हैं। और आज दुनिया भर का प्रदूषण, आज दीपावली के दिन जितनी शराब बिकती है बाकी दिन नहीं बिकती। आज दीपावली के दिन जितने जीव हत्या होती है, जितने बकरे मुर्गे खाए जाते हैं, उतने बाकी दिन नहीं खाए जाते। तो आज हमने ये पाखंड शुरू कर दिया, ढोंग शुरू कर दिया। हमें इन त्योहारों के पीछे की हकीकत हमारे किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताई। आज सतगुरु ने आके बताई, सतगुरु ने, कि ये तो व्यर्थ की परंपराएं हैं, केवल आपका धन बर्बाद करने वाली परंपराएं हैं, केवल आपका समय बर्बाद होगा। और भक्ति मार्ग में ये बकवाद नहीं चलती है। ये भक्ति सफर में एक प्रकार से वजन है, वजन। इसलिए हमने इन व्यर्थ के त्योहारों से भी पीछे हटना पड़ेगा अगर अपनी भक्ति सफल करनी है तो। अब ये ज्ञान धरती पर केवल सतगुरु के पास है कि भक्ति मार्ग पर किस प्रकार से सफल हुआ जाएगा। भाई और बहनों, तभी मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। गुरु भी बना लिया, जैसा उसने नाम दे दिया, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, वो नाम भी जाप कर रहे हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, तीर्थों पे भी जा रहे हैं, होली दिवाली भी मना रहे हैं, ब्याह शादियों में भी जा रहे हैं, ब्याह शादियां भी मना रहे हैं, दुनिया भर का पाखंड कर रहे हैं। क्या खाक भक्ति कर रहे हैं हम? अरे डॉक्टर ने जिसको मर्यादा बता दी, परहेज बता दिए, गोली दवाई बता दी, वो व्यक्ति फालतू की चीजें नहीं खा सकता। केवल उतना ही करेगा, उतना ही खाएगा जितना डॉक्टर ने बताया है, अन्यथा ऑपरेशन सफल नहीं होगा, वो बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगा। तो भक्ति मार्ग पर जो सतगुरु हमें भक्ति बताए, जो मर्यादा बताए, जो परहेज बताए,
यदि हम उनमें रहकर नहीं चलेंगे तो हम कभी भी भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो गधे कुत्ते के शरीर तैयार हैं, तैयार। धर्मराज का नरक तैयार है। जलती हुई अग्नि के कुंड में डाले जाएंगे, कीड़ों के कुंड में डाले जाएंगे, मवाद के कुंड में डाले जाएंगे। यमदूत भाले मारेंगे चाहे कहीं भी लोगों शरीर में। ऐसे ऐसे कष्ट भोगने को मिलेंगे। फिर अगर सतगुरु की बातों पे यकीन नहीं है तो भाई अपना गरुड़ पुराण उठा के देख लेना, वो तो सतगुरु ने नहीं लिखा। अगर आपको ये जीने की राह पुस्तक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो एक बार 100-200 रुपए का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गरुड़ पुराण लाके पढ़ लेना, पता चल जाएगा क्या क्या बीतेगी उसके बाद अगर सतगुरु की भक्ति नहीं शुरू। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।